एक बड़े सीईओ को अपनी 500 महिला कर्मचारियों में से अपनी होने वाली पत्नी चुननी थी, इसलिए अमीर घर की बहू बनने के लिए सभी लड़कियां खूब सज धज कर उसके सामने पहुंच जाती हैं। लेकिन सीईओ उनकी खूबसूरती को देखने की बजाय सबसे एक एक करके सिर्फ हाथ मिलाने लगता है, क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही वह किसी भी लड़की को छूता उसके पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगती थी। एक तांत्रिक ने उसे बताया था कि किसी लड़की ने उस पर प्रेम का जादू किया है और जब तक वह उसी लड़की को नहीं ढूंढेगा तब तक यह जादू नहीं टूटेगा। यह सुनकर सीईओ को 7 साल पहले मिली एक रहस्यमयी लड़की की याद आ जाती है, जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था और उसके बाद वह लड़की कहीं गायब हो गई थी, इसलिए वह उसे हर हाल में ढूंढने की ठान लेता है। दूसरी तरफ उस लड़की को खुद भी नहीं पता होता कि उसका जादू किस पर चला था, बल्कि उस दिन के बाद उसकी आधी जादुई शक्तियां भी खत्म हो गई थीं और उसने 5 शरारती बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों की शैतानियों से परेशान होकर उनके गुरु उसे बच्चों के असली पिता को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। बच्चों की परवरिश करने के लिए लड़की भविष्य बताने का काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली है वह उसी सीईओ की कंपनी है। इतने साल बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। तभी सीईओ उसी लड़की से 7 साल पहले वाली रहस्यमयी लड़की को ढूंढने में मदद मांगता है। वह अपनी शक्ति से पता लगाती है कि वह लड़की इसी कंपनी में मौजूद है, जिसके बाद सीईओ दोबारा सभी महिला कर्मचारियों को बुलाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जिसे छूने पर उसे खुजली न हो। उधर बच्चों को लगता है कि उनकी मां बहुत मेहनत करती है, इसलिए वे उससे मिलने कंपनी जाने का फैसला करते हैं। सबसे बड़ा बेटा एक जबरदस्त हैकर होता है और कुछ ही मिनटों में कंपनी का पता लगा लेता है, जबकि सबसे छोटी बेटी अपनी शक्ति से अपने असली पिता की पहचान भी जान लेती है। लेकिन छोटी बेटी को कार से जाना बहुत धीमा लगता है, इसलिए वह जादू से सीधे कंपनी पहुंच जाती है। जैसे ही वह सीईओ को देखती है तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती है और उसे पापा कहकर बुलाती है। सीईओ को लगता है कि बच्ची ने उसे किसी और समझ लिया है, लेकिन उसे उस बच्ची से एक अजीब अपनापन महसूस होने लगता है। यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट भी कहने लगता है कि यह बच्ची बिल्कुल सीईओ जैसी दिखती है। सबसे हैरानी की बात तब होती है जब सीईओ बच्ची को छूता है और इस बार उसके शरीर में बिल्कुल भी खुजली नहीं होती। यह देखकर सीईओ बच्ची को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है उसे देखकर सीईओ के होश उड़ जाते हैं। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।